जी। आज हम इंग्लिश की सीरीज़ में बेसिक टेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं बेसिक आपको बताता जाऊंगा। ये टेंसेस जो हैं मेन रोल प्ले करते हैं इंग्लिश राइटिंग के अंदर। किसी भी ज़बान के अंदर टेंसेस जुमले जो बनते हैं अल्फाज के साथ, तो इंग्लिश में टेंसेस को हम देख रहे हैं। वैसे उर्दू में भी ये याद किए जाते हैं। वही चीज़ें इंग्लिश में है, थोड़ा सा चेंजिंग होती है बस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टेंसेस हैं। इनकी आगे चार चार ब्रांचेज है। चार ब्रांचेस कौन सी हैं? चार ब्रांचेस में सिंपल टेंस आ जाता है, जिसे हम इंडेफिनाइट भी कहते हैं। इंडेफिनाइट जो होता है टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं मुतलिक। खेल हाल मुतलिक खेल। मुतलिक का मतलब होता है मुकम्मल, एब्सोल्यूट के सेंस में। तो इसमें ता है, ती है, जो हमने पढ़ा था वो आ जाती हैं चीज़ें एंड पे इसका जो है। और उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस जारी, परफेक्ट कोई काम हो चुका हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस काफ़ी अरसे से हो रहा हो, ठीक है, 3 बजे से कर रहा था, उस तरह के टेंसेस आ जाते हैं। ये बेसिक आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो एक आपको ओवरव्यू देना है मैंने। तो प्रेजेंट के भी ऐसे चार ब्रांचेस निकलेंगे, पास्ट के भी ऐसे चार ब्रांचेस होंगे, और फ्यूचर के। अब इनका मेन जो मकसद होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब याद रखना होता है, ठीक है, ताकि आप बस जो है ना वो सही तरीके से टेंसेस यूज कर सकें। और फिर इन्हीं के एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस में देखा जाता है कि ये कौन सा टेंस है, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाए या फ्यूचर परफेक्ट में चला जाए। तो सारों की जो बेस बननी है वो इससे बननी है ना, पहले टेंसेस जो होती है। तो इसलिए ये अच्छे तरीके से आप, मैं करवा रहा हूँ, आप करें भी ठीक, इसके नोट्स बनाएं। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट लगता है पहले, फिर वर्ब, और तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट में एस या ई, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस। द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, लड़की गाना गाती है। हियर द सब्जेक्ट इज गर्ल, सिंगुलर है तो हमने एस लगा। द गर्ल्स, अब एस ऑब्जेक्ट है इधर से, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, अब एस हमने लिखा। तो ये इसका फार्मूला है सिंगुलर का, और ये फार्मूला है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हैज बीन एडेड टू द वर्ब followed by the object. Changes have been made with V1, first form of the verb and the object. तो वही वाली बात की कि इसमें चेंजिंग आ गई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, इधर नहीं लिखी हुई नोट्स में, मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए मजीद। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको आपने माइंड में रखना। तो फर्स्ट पर्सन, इसको पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट पर्सन को उर्दू में कहते हैं मुतकल्लम। उर्दू भी मैं आपको साथ साथ थोड़ी सी बता रहा हूँ, पता होगा।
काफ है जी, मुतकल्लम, मीम ते काफ लाम मीम। फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लम कहते हैं। मुतकल्लम होता है जो बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसको फर्स्ट पर्सन। जो बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो है आई, और वही, ये आपने याद रखना। मैं, आप ये कहते हैं ना मैं स्कूल गया, या मैंने ये कहा है तुम्हें। जो आप अपने लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो वो होता है आई। अगर आप बहुत सारे हैं तो आप अपने लिए वो इस्तेमाल करें। ये है जी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन देखते हैं क्या होता है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है हाजिर। उर्दू में कहते हैं हाजिर। जो सामने हाजिर होता है ना उसको सेकंड पर्सन। ये है मुतकल्लम, कलाम करने वाला जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आपके सामने हाजिर है उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए, जो आपके सामने बंदा बैठा है उसके लिए आप हाजिर हैं, और जो सामने वाला बंदा है उसके लिए आप हाजिर हैं, आपके लिए वो हाजिर है। जो आपके सामने बंदा बैठा होगा उसके लिए आप कहेंगे यू। आपके सामने कोई भी बैठा हो आप कहते नहीं तुम सारे इधर आओ। एक बंदा हो तो आप कहेंगे तुम इधर आओ। यू इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन। मुतकल्लम, हाजिर। अब इसमें दो टाइप होती है ना, सिंगुलर हाजिर और प्लूरल सेकंड पर्सन। ठीक है, हाजिर वाहिद हाजिर और जमा हाजिर, एक भी हो सकता है वो। थर्ड पर्सन देखते हैं। अब कहते नहीं है थर्ड पर्सन को बात नहीं पता चलनी चाहिए। मतलब ये जो है ना, कि मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान ये चीज़ रहनी चाहिए, ऐसे कहते हैं कि मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान ये चीज़ हो, किसी थर्ड पर्सन को ये चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए। हम करते हैं ना ऐसी बात। इसका मतलब है एक कमरे में सपोज कि आप और मैं बैठे, तो मैं और मेरे लिए आप क्या हो गए? यू। ठीक है, या बहुत सारे बैठे हैं हम, और उधर जो आप बैठे हैं उनके लिए यू। हम कहते हैं थर्ड पर्सन को बात नहीं पता चले, मतलब जो कमरे से बाहर है ना उसको ये बात पता। थर्ड पर्सन में कौन होता है? इसको कहते हैं गायब। वो गायब कौन होता है? जो मौजूद ना हो। वाहिद गायब, जमा गायब, लड़का गायब या लड़की गायब। ये मैं साथ आपको उर्दू इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए ना, वरना आपने रट्टा लगाया होता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन। अब आपका रट्टा नहीं लगेगा। फर्स्ट पर्सन अपने लिए जो इस्तेमाल करते हैं, सेकंड पर्सन जो सामने होते हैं, थर्ड पर्सन जो गायब हो। अब आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, तो बाहर अगर लड़कियां जा रही हैं तो आप कह देंगे वो जा रही है, शी कहेंगे ना, उसको पता ना चले। तो अगर एक लड़की हो और वो दूर हो, मौजूद ना हो, तो उसको शी कहेंगे। एक लड़का बाहर जा रहा है तो उसको आप ही कहेंगे। लड़का कह लें या मेल और फीमेल कह लें, उस सेंस में बात करें। लेकिन अगर बहुत सारे लड़के बाहर जा रहे हैं, आप कहेंगे वो बाहर लड़के जा रहे हैं ना, वो जा रहे थे मैंने उन्हें देखा। तो क्या आएगा? दे। और इसमें क्या आ जाएंगे? असलम, अमजद, हिना। तीन अगर नाम आ जाए, दो नाम आ जाए, तो वो भी थर्ड पर्सन में आते हैं ना। इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ प्लूरल नेम। क्या लिख देता हूँ मैं इधर? प्लूरल नेम। जमा नाम अगर आ जाए तो क्या होगा? ये
अब एस या ई एस का इजाफा याद रखने उस टाइम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए। प्लूरल नेम नहीं, सिंगुलर नेम। थर्ड पर्सन में से कौन से बंदे आएंगे, एस या एस का इजाफा होगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, और हम कहते हैं सिंगुलर नेम आ जाए। प्लूरल नेम की बात नहीं करनी। प्लूरल नेम के बाद एस या एस का इजाफा नहीं होता प्रेजेंट डेफिनेट। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, फर्स्ट पर्सन आई वही होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे भी होते हैं। वो जो बाहर गायब होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। इस तरह भी ये जब आप बुक्स में पढ़ रहे होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन के साथ ऐसे ही इसका इजाफा होगा, सेकंड के साथ होगा, ऐसे को लिखा होता है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें इज एम आर, आई के साथ एम, हुई के साथ आर, ही शी इट सिंगल नेम के साथ इज। लेकिन इसमें फर्स्ट वर्ब के साथ आई एन जी इस्तेमाल, ठीक है। शी इज ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड। देखिए ये ना, अब ईटिंग इधर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, लेकिन ईटिंग जो है वो जेरेंड भी इस्तेमाल होते हैं। जेरेंड और चीज है, जेरेंड में फिर ईटिंग वर्ब नहीं होगा, वो हम आगे करेंगे जेरेंड इन्फिनिटिव क्या होता है। ये आपने इज एम आर और साथ में वर्ब के साथ आई एन जी, ये सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव बनाना है तो आई एम आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट आ गई, परफेक्ट में देखें हैज हैव आ जाते हैं इसमें। जब भी हैज हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डू, आई हैव डू माई नहीं होगा, आई हैव डन होगा, ये सारी करेक्शन आ जाती है। अब किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है, तो थर्ड पर्सन जो है, सिंगुलर थर्ड पर्सन में दो है, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी, क्योंकि थर्ड पर्सन में अगर वो लड़का है ही है, वो लड़की बाहर जा रही है शी है, लेकिन अगर बहुत सारे जा रहे हैं तो दे आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट आते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर दे आते हैं, तो दे के साथ तो हैव लगता है। तो आप ऐसे कहेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज, और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, हैव। अब देखिए ये प्लूरल लिखा हुआ है ना इधर, लेकिन आई प्लूरल तो नहीं है, आई एक है ना, मैं। लेकिन आई के साथ भी क्या यूज होता है, आई के साथ हैव होता है, हैज तो नहीं यूज होता। आई के साथ हैव, आपने कभी हैज यूज किया आई के साथ, हैव यूज होता है। तो इस तरह आपने बातें ये याद रखनी है, ताकि आपको पेपर के अंदर प्रॉब्लम ना हो, आप एमसीक्यूज की क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको चीज़ें पता हो सके। तो ये जो है फार्मूलाज हैं, इनको थोड़ा सा देखना है। आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, और अगर इसको सवालिया बनाना हो तो ये शुरू में आ जाएगा ना, हैज ही डन दिस वर्क, क्या उसने ये काम, क्या वो काम कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फेल हाल मुकम्मल जारी। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, काम मुकम्मल भी हो गया है और वो जारी भी है। कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी है। वो 3 बजे से ये काम कर रहा, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, इस तरह के वर्ड आते हैं। तो इसमें वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म यूज होती है, लेकिन हैज हैव होता था प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसके साथ जो एडिशनल चेंजिंग आ गई वो बीन है। अब इधर बीन आ गया क्योंकि ये थर्ड वर्ब है, तो आगे आईएनजी लगेगी। सो इट मींस दैट के इट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैड बीन इस्तेमाल, हैव बीन। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मशक कर रही है।
दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपना काम कर रहे हैं या मशक कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट के हो गए। आगे है जी सिंपल पास्ट सेंटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। सिंपल बनाते वक्त वर्ब की क्या फॉर्म आ जाती है? सेकंड फॉर्म। मैंने खाना खाया, आई एट फूड होता है, आई एट फूड, ए टी ई, ईट की दूसरी फॉर्म लगाते हैं आई एट फूड। याद रखना प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर आप क्या लगाते हो? हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। डिड नॉट दूसरी फॉर्म है ना, डू की दूसरी फॉर्म डिड है, तो अगर इधर डिड लग गया तो आगे अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो सो जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगाते हैं, और डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो इसलिए आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट मीन्स कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो फिर डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस। अब ये कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर लगाते थे। तो मैं आपको रेट्रोस्पेक्टिवली इंट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली कल मैंने पढ़ाया था वर्ड ना, माजी में देखते हुए। तो मैं आपको इंट्रोस्पेक्टिवली दिमाग में आप इसको याद रखें पीछे वाला, ताकि क्लियर हो जाए। इज एम आर लगा रहे थे ना हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट में इज एम आर की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, तो इधर वाज वर बन गया। इज एम आर की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, तो इसलिए वाज वर लगा, और फिर आई एन जी। ये है जी पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट, उधर हैव हैज था, तो हैव हैज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है, तो इसलिए मैंने इधर हैड लगाया। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म उधर हैव बीन या हैज बीन लगाता था मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने हैड बीन। फ्यूचर को देख लेते हैं, सिंपल फ्यूचर, आई हुई के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ठीक है, तो शैल और विल का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट। आई विल विजिट माई अंकल टुमारो। इसी तरह विल या शैल है तो इसका कॉन्टिन्यूस बनेगा, तो इसके साथ बी आ जाएगा, आई शैल बी, आई विल बी। और कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में हर किसी में आई एन जी की फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैं ये काम कर रहा हूँ, आई विल बी, आई शैल बी डूइंग दैट। अच्छा, शेल के साथ ना विल भी इस्तेमाल होते हैं, आई और वही के साथ शेल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब आपने देखा होगा शेल ज़्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं ये काम ज़रूर करूँगा ना, मैं ये काम करूँगा, तो आई शेल नहीं होता, आई विल लगा देते हैं। मतलब जो लाजमी चीज़ को हो ना, तो शेल की जगह विल लगा देते हैं आई के साथ। तो इन जनरल जो है रूल देखा जाए तो आई और वही के साथ शेल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब हम राइटिंग लिखते हैं तो हम विल लगा देते हैं ना, तो वो भी ठीक होता है। आई और वही के साथ वैसे शेल इस्तेमाल होता है, बट हम अगर विल लगाएं तो वो भी ठीक है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट, शेल या विल हैव। अब इधर हैज नहीं आएगा, ये याद रखना, शेल या विल हैज होता है, हैव होता है, हैज नहीं होता। आई शेल हैव, आई विल हैव, और परफेक्ट है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म, शेल या विल हैव। और इसी तरह जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो शेल या विल हैव बीन आए, शेल या विल हैव बीन। अभी इन्होंने शेल नहीं लिखा, लेकिन शेल भी आएगा। मोस्टली वेल विल लगाते हैं ना, बट शेल भी होता है, शेल या विल हैव भी। ये आपके सिंपल सेंटेंसेस थे, 12 के 12 टेंसेस, और मैंने इसको जो है करवाया, और सिंपल फार्मूलाज बताए, ताकि आपका एक जो है वो क्विक रिव्यू हो जाए।